नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि आजमगढ़ में पुलिस ने किस वांछित बदमाश को लिया कब्जे में, ट्रक पलटने से कहां हुआ बड़ा हादसा और मोतिहारी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किसने किया औचक निरीक्षण, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो आइए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। आजमगढ़ जनपद में 25,000 के इनामी और अभी 4 दिन पूर्व थाना अहरौला क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर हुई डकैती में वांछित बदमाश चंद्रजीत उर्फ पत्तर पुत्र तिलकधारी निवासी हटवा थाना महनगर पुलिस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। उसके पास से 1.32 बोर की पिस्टल, मौके से खाली और भरे कारतूस और एक चोरी की बाइक बरामद हुई। इस बदमाश पर हत्या, लूट और अन्य संगीन धाराओं के 20 से अधिक अभियोग पूर्व से पंजीकृत हैं। मुकदमा अपराध संख्या 206 धारा 395 506 आईपीसी थाना अहरौला आजमगढ़ में वांछित अभियुक्त है। अभी कुछ देर पहले थाना निजामाबाद क्षेत्र के गंधारी क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ थाना निजामाबाद पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई है। इस पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपये का जनपद का इनामी चंद्रजीत, जो कि एक सक्रिय अपराधी है और थाना मेहनगर का हिस्ट्री शीटर भी है, और यह अभी 5 दिन पूर्व हुई एक पेट्रोल पंप की कैश लूट में वांटेड था। पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है और इसे अस्पताल भेजा गया। घटनाक्रम यह है कि शाम को जब चेकिंग चल रही थी, एक मोटरसाइकिल पर 2 बदमाश पुलिस को आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा जब इनकी घेराबंदी की गई तो इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग किया गया, भागे गए। पुलिस द्वारा पीछा करते समय इनके द्वारा पुनः पुलिस पर फायरिंग की गई। काउंटर फायरिंग में एक बदमाश के गोली लगी और दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा। इस बदमाश का नाम चंद्रजीत है, जो कि जिसके ऊपर लूट और डकैती और हत्या के 20 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। ये थाना मेहनगर क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर है और इसके पास से एक 32 बोर की रिवॉल्वर, खाली भरे कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इससे जो अभी जैसे मैंने बताया 5 दिन पूर्व पेट्रोल पंप में जो लूट हुई थी उसमें ये इसके द्वारा अपने साथियों के साथ कार्य की गई थी और उसमें ये वांछित भी चला। 25,000 रुपये का नाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था। ठीक। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। मामला है खीरी का, जहां 10 टायरा ट्रक के पलटने से एक टाटा मैजिक दब गई, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि इनमें 5 महीने और 1.5 वर्ष की एक बच्ची सुरक्षित है। कई घंटे तक करीबन 2 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। 3 जेसीबी ने ट्रक को सीधा किया। पुलिस को जनता का पूरा सहयोग मिला। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। मोहम्मदी खीरी से सी न्यूज संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मधुबन का मंगलवार को सिविल सर्जन अखिलेश्वर सिंह ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में डेंटल चेयर नहीं लगाए जाने पर चिकित्सा प्रभारी को फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि 48 घंटों के अंदर डेंटल चेयर लगाने और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए गए। मौके पर डॉक्टर रंजीत राय, WHO से सुभान अली सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां सोनड़ी गांव में जलदाय विभाग द्वारा लाखों की लागत से नवनिर्मित पेयजल टंकी आज जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंचकर गिरने की कगार पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि नवनिर्मित पेयजल की टंकी की हालत इस तरह दयनीय है कि इससे हर समय पानी रिसता रहता है और टंकी के निचले स्तर पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, जिसके चलते टंकी कभी भी गिरकर बड़े हादसे का कारण बन सकती है। जागरूक लोगों ने भ्रष्ट ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर कार्यवाही करने की मांग की है। हनुमानगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राज रतन पारिख की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां जिला परिवहन कार्यालय नोहर भ्रष्टाचारियों का गढ़ बनता जा रहा है। आपको बता दें कि बिना रिश्वत दिए यहाँ कोई भी कार्य नहीं होता। बड़े रिश्वत के खेल के चलते पिछले दिनों इस कार्यालय का एक कर्मचारी एसीबी के हत्थे चढ़ गया था। एसीबी की कार्रवाई के बाद भी यहाँ के कर्मचारियों में कोई खौफ नहीं है। अब भी यहाँ खुलेआम दोनों हाथों से रिश्वत का जमकर खेल खेला जा रहा है। जागरूक नागरिकों का कहना है कि जिला परिवहन कार्यालय का मुख्य द्वार हर समय बंद रहता है। इस मुख्य द्वार से केवल जिला परिवहन कार्यालय के कमाऊ एजेंट ही अंदर जा सकते हैं, बाकी के लिए अंदर प्रवेश की इजाजत नहीं है। यहाँ जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में पिछले दिनों एक
रंगीन नोट का मामला हुआ था, उसके बाद भी यहाँ भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ डीटीओ ऑफिस में हर आदमी को रिश्वत देनी पड़ती है। वह यहाँ लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदक को पेपर देना होता है, उसके लिए तो कैमरा लगा दिया गया, लेकिन कुछ एक ड्राइविंग लाइसेंस वालों की ट्रायल ली जाती है, बाकी को बिना किसी ट्रायल के पास किया जाता है। इस ऑफिस में भ्रष्टाचार की जड़ें अभी ख़त्म नहीं हुई। यहाँ डीटीओ से लेकर सभी बाबुओं तक सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यहाँ आम आदमी को कई चक्कर काटने पड़ते हैं और इस डीटीओ ऑफिस के तहत एक इंस्पेक्टर ने हमारे ऑटो चालक का चालान 22,100 रुपये का किया, जो कि बस चालक के कहने से किया। हालांकि हमारी यूनियन ने इस मुद्दे को उठाया था कि बस का भी चालान होना चाहिए। यहाँ बगैर परमिट के बसें चल रही है, किसी बस चालक की मतलब कंडक्टर के पास वो परिचालक लाइसेंस नहीं है, अवैध रूप से बसें दौड़ रही है, लेकिन इस ओर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। वह बाबू आमजन को परेशान कर रहे हैं, जिसमें भारवाहन वाला बाबू भवानी शंकर है, जो कि कहता है कि खुद पार्टी को लेकर आओ। बाकी राजस्थान में बहुत से ऑफिस हैं जहां मतलब कोई भी कागजात ले जा सकता है और ला सकता है, लेकिन ये नौर डीटीओ ऑफिस का रूल अलग ही है। यहाँ आवेदक को खुद 4 बार चक्कर काटने पर भी अपने कागजात नहीं मिल रहे। इसलिए मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि इस नौर डीटीओ ऑफिस को सही तरीके से लाइन पे लाने के लिए अपना शिकंजा कसें। परिवहन कार्यालय का गेट जब भी आते हैं बंद ही रहता है, गार्ड बैठा रहता है, गार्ड कहता है अंदर क्या काम है। आम व्यक्ति यहाँ का अपने लाइसेंस परिवहन कार्यालय में कोई काम करवाने आता है, पहले गेट पे पूछो, फिर कहता है अंदर जाके पूछ के आता हूँ। इसीलिए परिवहन कार्यालय का हालात खराब है, अतः निवेदन है कि आगे से इसका सुधार किया जाए, अन्यथा आम पब्लिक को इस प्रकार का व्यवहार होगा तो ये जनता परेशान होगी। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता राज रतन पारिख की रिपोर्ट। गया जिले के डोभी प्रखंड अंतर्गत डोभी स्थित बाल विकास ऑफिस के बाहर आंगनवाड़ी सेविकाओं द्वारा लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां मिली जानकारी के मुताबिक 8 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर सेविकाओं में आक्रोश देखने को मिला। साथ ही साथ उन लोगों ने कहा कि ऑनलाइन पोषाहार किया गया है, उसे भी लेकर आपत्ति जताई है। गया से कैमरा पर्सन अर्जुन केशरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा दिल्ली के प्रधान पद के लिए आगामी 20 दिसंबर को चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके प्रचार प्रसार के लिए इंदौर पहुंचे प्रत्याशी लादूराम जांगीर के समर्थन में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें लादूराम जांगीर का अभूतपूर्व स्वागत समारोह किया गया। वहीं 500 मीटर पहले से ढोल नगाड़ों के साथ सभागृह में पहुंचे लादूराम जांगीर का बड़ी संख्या में उपस्थित समाज बंधुओं ने साफा बांध फूल माला व पुष्प वर्षा कर करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया। वहीं लादूराम ने समाज को संबोधित करते हुए कहा कि प्रथम लक्ष्य समाज को संगठित कर एक सूत्र में बांधना है, साथ ही गांव-गांव में बसने वाले समाज के प्रत्येक व्यक्तियों तक सभी सुविधाओं को पहुंचाना व महिलाओं को बड़ी भागीदारी देकर महिला प्रकोष्ठ के माध्यम से असहाय विधवा माताओं बहनों को सहायता देकर रोजगार आवास हेतु सहयोग करना है एवं समाज में किसी भी तरह की समस्या का प्रशासनिक कमेटी गठित कर समाधान करवाना आदि प्राथमिकताएं होंगी। बता दें इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश बरनेला, प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा, नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रभु दयाल बरनेला समेत कई लोग मौजूद रहे। सर बताएं, ये चुनाव के अंदर आपको प्रधान पद के लिए चुना गया है? चुना नहीं गया है, प्रत्याशी हूँ। हाँ, प्रत्याशी हैं आप। किस तरीके से ये चुनाव के लिए आप तैयारी की है? हर गांव शहर से जाके हर आदमी से कांटेक्ट करते हैं, जिला अध्यक्ष है, तहसील अध्यक्ष है, जैसे छोटी छोटी मीटिंगें बड़ी मीटिंगें करते हैं, संपर्क करते हैं, जो कोई प्रॉब्लम छोटी मोटी सुनते हैं, यही कहूँगा। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो किस तरीके से समाज के लिए क्या सेवा की जाएगी और क्या आगे
आपके उद्देश्य रहेंगे? सबसे पहले समाज अगर जीतता है तो सबसे पहले समाज को संगठित करने में काम करेंगे। समाज संगठित होगा तो राजनीतिक और शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप ही काम होगा। मेन संगठित का काम करेंगे, जो भी बिखरा हुआ है उसको संगठित करेंगे। क्या मुद्दे लेके आप चुनाव लड़ेंगे? राजनीतिक और शिक्षा का और युवाओं का रोजगार का मेन मुद्दा है। आपका आगमन हुआ इंदौर में पहली बार, आप भाव स्वागत हुआ है, किस प्रकार से आपको? बहुत फलीभूत हूँ, वैसे देख के बहुत गदगद हूँ। वैसे ऐसा प्रेम मैंने पहली बार देखा, जो अभी बिना चुनाव लड़े प्रत्याशी का इतना स्वागत है। चुनाव लड़ने के बाद तो पता नहीं कितना स्वागत होगा, इतिहास में नाम लिखा जाएगा। प्रदीप दयाल जी, बंडेला साहब को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा सभी को। मैं लादूराम जहांगीर, निवासी वैसे राजस्थान परबतसर नागौर जिला से हूँ और वर्तमान में दिल्ली रहता हूँ। इंटीरियर का वर्क है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। 1971 युद्ध के बुधवार को 50 साल पूरे हो गए, जहां इस युद्ध के बाद बांग्लादेश एक देश के रूप में अस्तित्व में आया था और भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने में भारत की विजय को याद रखने के लिए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। विजय दिवस के अवसर पर महाराजगंज जिले के नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष गुड्डू खान ने नगर के छपवा शहीद स्मारक पहुंचकर 1971 की युद्ध के नायकों को अमर ज्योति से स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित कर याद किया और शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए हैं। बता दें, इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि सन 1971 के युद्ध के नायकों के शौर्य को नमन करते हुए मैं भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत की भारतवासियों को बधाई देता हूं और आज उनकी ही देन है कि हमारा कोई भी पड़ोसी हमारी तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचता है। इस अवसर पर चौकी प्रभारी प्रवीण सिंह, गौरव यादव, शहनवाज खान समेत कई लोग उपस्थित रहे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। नए कृषि कानून 2020 के विरोध में बुधवार को भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला, जहां स्थानीय मैथैया चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। वहीं सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले, राजद एवं कुछ स्थानीय किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार नए कृषि कानून को लागू कर संविधान व लोकतंत्र की हत्या कर रही है। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर दिल्ली पहुंच रहे किसानों पर पुलिस दमनात्मक कार्रवाई कर रही है, जहां उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं। सरकार के इशारे पर दिल्ली, हरियाणा समेत अन्य प्रदेशों में किसानों के साथ पुलिस अत्याचार कर रही है, जो बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। सरकार जल्द इस काला कानून को वापस ले, अन्यथा बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। बता दें, मौके पर भाकपा माले प्रखंड सचिव रामबली मेहता, शत्रुघ्न महतो, राधे ठाकुर समेत कई लोग उपस्थित रहे। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। सामान्य तौर पर वर्दी के रुतबे के कारण कई युवा पुलिस की नौकरी की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं कि जो विभाग में नौकरी मिलने के बाद भी दूसरे क्षेत्रों में नौकरी की तलाश में जुटे रहते हैं। ऐसा ही पट्टी थाने में तैनात एक महिला आरक्षी ने बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पर चयन होने पर पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। जहां बुधवार को थाने में इंस्पेक्टर समेत पुलिसकर्मियों ने महिला आरक्षी को भावभीनी विदाई दी। वहीं शिक्षा विभाग में चयनित आरक्षी आहुति चौहान मूल रूप से फिरोजाबाद जनपद की रहने वाली हैं। उनका चयन कासगंज जिले में शिक्षक पद पर हुआ है। उन्होंने बताया कि वह आगे प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करना चाहती हैं। पुलिस की कठिन ड्यूटी और जिम्मेदारी के चलते प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे तरीके से करने में कठिनाई होती थी। ऐसे में शिक्षक की नौकरी उनके लिए सबसे उपयुक्त है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।